आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है रेलवे आरआरबी स्नातक स्तरीय एनटीपीसी के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। और ये जो बुक है, जितने भी बीए कैंडिडेट के जितने भी बीए पास कैंडिडेट जो है एनटीपीसी के फॉर्म फिलअप किए थे और सोच रहे हैं कि हम कौन सी बुक को पढ़ें, कैसे पढ़ें कि हमारा एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपको बहुत ही जल्द जो है आपका एनटीपीसी का एडमिट कार्ड जो है आने वाला है, एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बहुत ही एक अच्छा मैं बुक लेकर आई हूँ। इस बुक का नाम है, एक किरण पब्लिकेशन का बुक है। किसका है? ये आपका किरण पब्लिकेशन का बुक है। और ये जो बुक है आपका प्रैक्टिस सेट वर्क बुक है। और इस बुक में बहुत सारा जितने भी को प्रश्न मिलेंगे वो कहीं ना कहीं बार बार पूछे गए प्रश्न आपको मिले, यानी कि प्रीवियस प्रश्न मिलेंगे। और यही नहीं, कम से कम आपको इस बुक में 25 प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। तो समझ सकते कितना बढ़िया बुक है। यदि आप इस बढ़िया से इस बुक को पढ़ लेते हैं तो आपका CBT 1 जो है आपका आसानी से कवर हो जाएगा। आपको कहीं भी ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस, मतलब किसी भी बुक वगैरह अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, आसानी से आपको इसी बुक से कवर हो जाएगा। यदि आपके पास ये बुक है तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, नहीं है फिर भी पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा? क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाली हूँ और पढ़ा भी रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर, समय वेस्ट ना करते हैं। फ्रेंड, यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और आप लोगों को मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो को ना पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि बीच में इसको बिल्कुल ही स्किप करके नहीं जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को जो है ना पढ़ना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब समय बचा नहीं है, कम समय बचा है और कम समय में ही आप लोगों को सिलेक्शन लेना है प्रैक्टिस करके। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले में दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस का सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। और आपको पता ही है कि हम अपने चैनल पे ओनली जीके जीएस ही पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पहला नंबर प्रश्न में? तो ये दिया हुआ है कि बादशाह नामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बादशाह नामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है, किसके द्वारा की गई पता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। और 2 में दिया हुआ है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा जो है किया गया था, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। और पता है ये जो अब्दुल हमीद लाहौरी है, ये पता है ये शाहजहाँ के दरबारी में इतिहासकार भी बन गए थे। इनको जो है शाहजहाँ के दरबारी में इनको इतिहासकार भी बनाया गया था। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि जब किसी समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो यह कहलाता है। यह क्या कहलाता है, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। और 3 में दिया हुआ है संतुलित समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो संतुलित समीकरण कहलाती है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें दिया हुआ है कि BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तो पता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। और 3 में दिया हुआ है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है दिया जाता है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और पता है एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि ये जो पुरस्कार है भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा 1976 में, नोट कर लीजिए 1976 में जो है सबसे पहली बार दिया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसको दिया गया था। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि दामोदर वैली
दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? ये क्या है, इसमें ए पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है संविधिक निकाय है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और 5 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा वीरता पुरस्कार जो है, महत्व जो है दिया जाता है, वो कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है। तो परमवीर चक्र है। ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा राइट आंसर, 4 नंबर। ठीक है, इस सबसे ज़्यादा जो है इसको शक्तिशाली माना जाता है। और 26 जनवरी, नोट कर लीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को जो है स्थापित यह पुरस्कार को जो है अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर द्वारा जो है ग्रेट ब्रिटेन के क्यूटोरिया फ्रांस के सम्मान में जो है पहली बार दिया गया था। तो इस चीज़ को भी आप नोट में करते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 6 नंबर प्रश्न है और इसमें दिया हुआ है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए जो है दिया जाता है? तो किसके जो लिए है जो है ये दिया जाता है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 6 नंबर का? ठीक है, तो 6 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा और 3 में दिया हुआ है साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। अब यहाँ से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आपका पुरस्कार के बारे में जो है क्वेश्चन यहाँ से बढ़िया से पढ़ के जाना है। कहीं ना कहीं हमको ढेर सारा क्वेश्चन जो है पुरस्कार से भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 7 नंबर प्रश्न है और 7 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रदूषक क्यों है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है और इस प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध, फेमस माना गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और 9 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता के क्षेत्र को ऋण देते हैं? तो किसको देते हैं? तो आपका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा और 2 में दिया हुआ है कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबकों के लिए जो है इसको ऋण जो है दिया जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और 10 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? लेखा जो वर्ष है इसमें क्या है, ये पूछा गया है। तो जुलाई और जून है, क्या है? जुलाई और जून मंथ होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को अपनी स्थापना दिवस के रूप में जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है मनाता है। यानी कि यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हैं कि जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। यानी कि 1 अप्रैल को हर साल जो है क्या करती है भारतीय रिजर्व बैंक, अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और 11 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? उसकी जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है एफेलियन होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 12 नंबर प्रश्न है और 12 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 4 होगा और 4 में दिया हुआ है मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का है। ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। प्रथम यहाँ पे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो कौन है बताइएगा। तो पता है कौन है, सभी को पता होगा, मीरा कुमार थे। कौन? मीरा कुमार, ए लेडीज़ थी, महिला थी। ठीक है,
चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलती है। तो कौन सी चलती है, तो पता है आप लोगों को पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपलब्ध नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो किसके लिए नहीं है, तो योजना आयोग के लिए नहीं है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है महाबलीपुरम स्थित 81वें शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है। प्रसिद्ध नाम जो है वहाँ पे क्या है, तो रथ है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें दिया हुआ है कि प्रत्यवर्ती धारा यानी कि एसी को डिस्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग जो है किया जाता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा और 3 में दिया हुआ है रेक्टिफायर को जो है उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि बुरादे से ढकी हुई बर्फ़ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है, इसमें इसका रीज़न क्या है पूछा गया है। तो बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए जो है नहीं पिघलता है, यानी कि राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है और इसमें दिया हुआ है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत जो है होती है, किस में होती है बताइएगा। तो समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, एक कहाँ पड़ता है, इसमें ये पूछा गया है बताइएगा। तो ये आपका पड़ता है प्रशांत महासागर में, कहाँ, प्रशांत महासागर में पड़ता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और 21 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है। पहला जो भारतीय थे वो कौन थे, सबसे पहले गए थे वो कौन गए थे, तो राकेश शर्मा गए थे। कौन गए थे फ्रेंड, तो राकेश शर्मा गए थे, यानी कि का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, अच्छा कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये जो राकेश शर्मा गए थे सबसे पहले गए थे अंतरिक्ष में, बट कब गए थे, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये गए थे 2 अप्रैल 1984 को गए थे। कब गए थे, 2 अप्रैल 1984 को गए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है पहले भारतीय तो गए थे पुरुष में, और महिला में कौन गए थे, तो कल्पना चावला गए थे। अच्छा, ये जो कल्पना चावला है ये कब गई थी, तो पता, ये भी नोट कर लीजिएगा, 1997 में गए थे। कब, 1997 में गए थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 22 नंबर प्रश्न है ना। चलिए थोड़ा सा मेरा फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा हैंग कर रहा है, कोई नहीं, आप लोगों को पढ़ना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है और इसमें दिया हुआ है ग्रेगनस शेड किसने लिखी है। तो किसने लिखी है पता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, शेक्सपियर ने लिखी है। किसने, शेक्सपियर ने लिखी है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण स्कूल यहाँ स्थित, यानी कहाँ स्थित है, इसमें ये पूछा गया कहाँ पड़ता है। तो ये आपका आगरा में पड़ता है। कहाँ, आगरा, ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए
आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है और इसमें दिया हुआ है कि सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का रूप नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है ग्लूकोमा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है और इसमें दिया हुआ है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर यहाँ है, कहाँ है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा और 4 में दिया हुआ है तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, चलिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए, यानी कि सूची 1 और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसको मिलाना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूची 1 में यहाँ पे अम्ल का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में यहाँ पे खास स्रोत का नाम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको पहले मिला लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए में दिया हुआ है कार्बनिक अम्ल जो होता है किस में होता है, तो ये मक्खन में होता है, किसमें, मक्खन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लारिक अम्ल, ए किस में होता है बताइएगा, तो ए आपका हो जाएगा किसमें, ए आपका हो जाएगा सरसों का तेल में, किसमें, सरसों का तेल में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बैक्टीरियल अम्ल, ए किस में होगा बताइएगा, तो ए आपका हो जाएगा आपका 4 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कोकोनट मिल्क में, यानी कि हो जाएगा नारियल का तेल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डी नंबर में इरोस्की अम्ल, ए किस में होगा, तो ये आपका सोडा वाटर में हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है और 27 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आदर्श ईंधन वह है जो, वह कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है। तो उपयुक्त में सही, यानी कि सस्ता भी, कम प्रदूषण फैलाने वाला, उच्चतम ऊष्मीय मान वाला, यानी कि इसमें से सभी। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है और 28 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 28 नंबर प्रश्न में यहाँ पे ये दिया हुआ है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी कहाँ स्थित है, ये कहाँ पड़ता है, इसमें ये पूछा गया है। तो ये मसूरी में पड़ता, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है स्वर्गवासी श्री के शंकर पिल्लई निम्न में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा और 3 में दिया हुआ है व्यंग्य चित्र से जो है संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है और 30 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है, तबला वादक है, तो कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा और 4 में दिया हुआ है स्वापन कुमार। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है और 31 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को जो है दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है न्यूटन का गति का पहला नियम को जो है ये दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। ठीक है, तो 32 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 निकाय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, कैसा बल है, इसमें ये पूछा गया है। तो हमेशा आकर्षक, ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है और 33 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ई समीक्षा या योजना मॉनिटर करने की प्रसिद्ध है जिसे इसने शुरू की है, जिसे किसने जो है शुरू किया है, इसमें पूछा गया है। तो भारतीय रेलवे ने किया है, आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। ठीक है, तो 34 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की संभावित आलोचना है, तो कौन सा है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 3 होगा और 3 में दिया हुआ है हाशिए पर मौजूद आज़ादी के लिए आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है और 35 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सज़ा का प्रस्ताव रखा था। तो किसने रखा था? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है स्वर्ण समिति ने रखा था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? इसमें ये पूछा गया कहाँ पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा और 2 में दिया हुआ है मामरा गोवा में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल के निम्न में से कौन सा मंडल शुरू की है? कौन सी मंडल जो है शुरू की है, इसमें ये पूछा गया है। तो पश्चिमी, ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत का कौन सा राज्य अत्यधिक प्रति व्यक्ति दारू की खपत के लिए जो है माना जाता है? तो कौन सा जो है माना जाता है, इसमें ये पूछा गया है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका केरल हो जाएगा। कौन सा होगा? केरल, यानी बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है? सभी को पता होगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका जीके जीएस का है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है एथेनोइक एसिड को समानता क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और 2 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी प्रश्न आपको यहाँ पे हम स्किप करेंगे वो सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपको मैथ का ही दिया हुआ है। बाकी रीजनिंग का प्रश्न आपका रहेगा, जैसा कि आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं। तो जितना भी आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पे है, सारे प्रश्न को हम यहाँ पे स्किप कर दे रहे हैं। ओनली हम अपने चैनल पे जो है ओनली जीके जीएस ही पढ़ाते हैं, सभी को पता होगा। और मैथ रीजनिंग जितना भी है आप खुद से जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इसका जो PDF होगा हम अपने टेलीग्राम पे जो है अपलोड कर देंगे, वहाँ से बढ़िया से आप मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों से मैं एक बात यहाँ पे और कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदार को, हर किसी के पास शेयर करने की पूरी से पूरी प्रयास करिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।